उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानमंडल दल के नेता बन गए हैं। बड़ी खबर इस बीच सीमा बड़ी खबर आ गई है कि विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं। वो बिल्कुल बड़ी खबर इस बीच भारत समाचार पर, योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। सर्वसम्मति के साथ सभी विधायकों का समर्थन, एक भी विधायक विरोध में नहीं, सभी विधायकों का समर्थन मिला है उन्हें और सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। बड़ी खबर इस बीच, योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है। पहली और बड़ी खबर इस बीच भारत समाचार पर सुरेश कुमार खन्ना ने प्रस्ताव रखा और योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति के साथ सभी विधायकों का समर्थन मिला है। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, चुन लिया गया है नेता योगी आदित्यनाथ को। बिल्कुल, देखिए इस समय उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो इस समय मौजूद हैं लोक भवन में। उनकी मौजूदगी में जो सुरेश खन्ना हैं, जो मंत्री थे और वरिष्ठ बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया है और उस प्रस्ताव पर तालियां बजाकर पूरे हाल में योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है और उनको नेता बनाने पर मुहर लगाई गई है। तो उनके नाम का जो अनुमोदन है वो विधायकों के समूह ने किया है। सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा था अमित शाह की मौजूदगी में, तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल बीजेपी का जो विधानमंडल दल है उसके वो नेता चुन लिए गए हैं। अब वो मुख्यमंत्री बनने, वो सरकार बनाने का दावा पेश करने अभी थोड़ी देर में राजभवन के लिए रवाना होंगे। बैठक चल रही है लोक भवन हाल के भीतर और योगी आदित्यनाथ को दोबारा से बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे स्टेट हेड ने यहाँ सबसे पहले जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। सुरेश कुमार खन्ना ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा और उसके बाद सर्वसम्मति के साथ, सभी विधायकों की सम्मति के साथ उन्हें नेता चुन लिया गया है। और वीरेंद्र जी, जरा बताइए कि वहां पर क्या हुआ। लगातार आप बने हैं, हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह यहाँ आए तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद वो सीधे लोक भवन के उस हाल में गए जहाँ विधायक पहले से मौजूद थे। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में उनके साथ यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये सारे लोग मौजूद हैं। और वहां पर मीटिंग शुरू होते ही प्रक्रिया जैसे शुरू हुई, उसके बाद सुरेश खन्ना ने ये प्रस्ताव किया कि वो बीजेपी विधानमंडल दल के रूप में योगी आदित्यनाथ के नेता के चयन के लिए प्रस्ताव करते हैं। उनके इस प्रस्ताव पर पूरे हाल में तालियां बजाकर इसका स्वागत किया गया और 15 विधायकों का एक समूह बनाया गया था जिसने इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। अमित शाह की मौजूदगी में विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, हस्ताक्षर चल रहे हैं और इसके बाद योगी आदित्यनाथ नई सरकार बनाने के लिए राजभवन जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ये विधानमंडल दल के प्रस्ताव की कॉपी सौंपेंगे और अपने नेता चुने जाने और विधायकों के जो नाम है उसकी लिस्ट सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में ये मात्र एक औपचारिकता है। कल 4 बजे योगी आदित्यनाथ की सरकार का शपथ ग्रहण तय हो चुका है। कल शाम को 4 बजे इकाना स्टेडियम में वहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेंगे और उस जगह पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री
बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के बहुत सारे नेता वहां मौजूद रहेंगे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। हालांकि ये घटनाक्रम जो राजनीति में होता है वो नियंत्रित होता है और बहुत सारी पटकथा पहले से लिखी होती है, क्योंकि ये बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। वहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत करके, अनुमोदन करके ही चीजें आगे बढ़ती हैं। अभी लोक भवन में ये एक औपचारिकता थी जो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता चुना जाना था, उसकी पूरी कर ली गई वो फॉर्मेलिटी। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और चूंकि आप सबसे पहले खबर देते हैं, आपको जानकारी के लिए ये भी बता मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, चूंकि पूरा दर्शक, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। आपने पहले बताया था कि 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और 48 मंत्रियों का समूह होगा, क्या वो लॉक कर दिया जाए? राहुल देखिए, अभी अंतर जो मीटिंग चल रही है उसमें डिप्टी सीएम के नाम को भी प्रस्ताव हो सकता है। और हम भारत समाचार के दर्शकों को लगातार ये बताते रहे हैं कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इन दोनों के पद में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। विभाग भले बदले जा सकते हैं, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री जैसे पिछली सरकार में थे वो इस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये भारत समाचार के करोड़ों दर्शकों के लिए ये सूचना है। और ये भी सूचना महत्वपूर्ण है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और पर्यवेक्षक हैं, अभी वो यहाँ से बीजेपी कार्यालय जाएंगे और आज रात में 7 बजे उनकी दिल्ली वापसी है। वो आज पहले उनके रात में रुकने का लखनऊ में कार्यक्रम था, अब वो रुकने के बजाय 7 बजे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। उससे पहले तब तक योगी आदित्यनाथ राजभवन जाकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे और उनको कल शाम का 4 बजे का समय भी दे दिया जाएगा। जो जानकारी है उसके तहत यह है कि 48 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि योगी सरकार जो कल मंत्रिमंडल शपथ लेगा उसमें 48 मंत्री शामिल होंगे। इस बात की जानकारी अभी फिलहाल है। जी बिल्कुल, यानी एक बड़ा मंत्रिमंडल होगा। 48 मंत्री अगर शपथ लेंगे तो स्वाभाविक है 4 बजे से यह प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 6 बज जाएंगे। 48 मंत्री शपथ लेंगे, हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने यह बताया है। और लगातार एक जानकारी और सामने आ रही है कि 2 डेप्यूटी सीएम